हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एपीटी इंस्टीट्यूट की इस सीरीज में, जहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं ओ लेवल M3R5 में पाइथन। पाइथन की क्लास में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं टपल, सेट, लिस्ट और डिक्शनरी। ये सारी चीज़ें क्या हैं और कैसे काम करते हैं, बढ़ते हैं अपने इस ट्यूटोरियल में आगे और देख लेते हैं इन सारी चीज़ों को यूज़ करके। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। तो दोस्तों, हम लोग आज की क्लास में सबसे पहले समझने वाले हैं सीक्वेंस डेटा टाइप क्या होते हैं। सीक्वेंस डेटा टाइप का मतलब है कि ये ऐसा प्रकार का डेटा टाइप है जहां पर आप डेटा का कलेक्शन बना सकते हो। अभी तक हमने जो वेरिएबल बनाए थे, जो डेटा टाइप देखे थे, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग वगैरह, तो उनमें हम एक एक चीज, एक एक स्ट्रिंग या एक वैल्यू स्टोर कर पा रहे थे। लेकिन ये जो सीक्वेंस है, यहाँ पर हम अलग अलग प्रकार का डेटा एक ही वेरिएबल में स्टोर करते हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं कलेक्शन या एरेज। पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा में चार कलेक्शन के डेटा टाइप हैं। यानी जो डेटा टाइप है वो चार होते हैं, जैसे लिस्ट है, टपल है, सेट और डिक्शनरी। ये चारों चीजों को हम कलेक्शन डेटा टाइप बोलते हैं। कलेक्शन डेटा टाइप का मतलब होता है कि यहाँ पे ये इस आपके डेटा को, मल्टीपल डेटा को एक ही जगह, एक ही वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। हमने एरे पढ़ा था, तो एरे में हम यहाँ ए बराबर, हम यहाँ पे मल्टीपल स्ट्रिंग कुछ भी ABCD करके कुछ भी लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये लिस्ट एक अलग अलग प्रकार का डेटा आपका स्टोर कर सकता है, लिस्ट बना सकते हैं आप इसको, इसलिए इसको बोला जाता है कलेक्शन डेटा टाइप। जैसे यहाँ पे लिस्ट है, अब लिस्ट एक प्रकार का कलेक्शन है जो क्रमबद्ध और परिवर्तनशील है। यानी अगर आप लिस्ट में कलेक्शन डेटा बनाएंगे तो ये सीरियल वाइज रहता है, नहीं क्रमबद्ध रहता है, और परिवर्तनशील, इसमें हम समय समय पर परिवर्तन भी कर सकते हैं। और जो डुप्लीकेट मेंबर्स की भी अनुमति देता है, अगर कोई डुप्लीकेट्स है, इसमें वैल्यूज हैं, तो वो भी आप लगा सकते हो। जबकि टपल एक ऐसा स्टोर है जो आदेशित और अपरिवर्तनीय है, मतलब ऑर्डर्ड क्रम में लगेगा, यानी क्रमबद्ध तरीके से, और अपरिवर्तनीय, बस चेंजेबल नहीं है, जो क्रम इसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते हो। और सेट भी एक स्टोर टाइप का डेटा टाइप है जो अनियंत्रित, मतलब कंट्रोल्ड नहीं है और अनइंडेक्स है, इसमें कोई क्रमबद्ध नहीं होता है और कोई डुप्लीकेट मेंबर अलाउड नहीं होते हैं। डिक्शनरी भी एक स्टोर डेटा टाइप है जो अव्यवस्थित है, यानी डिसमैनेज है, परिवर्तनशील है, मतलब परिवर्तन कर सकते हैं, और इंडेक्सेड होता है, इंडेक्स मतलब क्रमबद्ध तरीके से लगा सकते हैं। जब भी हम इस प्रकार का डेटा टाइप चुनते हैं स्टोर टाइप का, तो उस समय उसके गुणों को समझना बहुत उपयोगी होता है। किसी विशेष डेटा के सेट के लिए सही प्रकार चुनने का मतलब है कि अर्थ का प्रतिधारण हो सकता है, और इसका मतलब है दक्षता या सुरक्षा में वृद्धि हो सकती है। थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, थोड़ा सा क्लिष्ट हिंदी हो गई है। हम एक एक से इन सबको यूज करेंगे तो आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं पाइथन लिस्ट। लिस्ट एक कलेक्शन है, कलेक्शन मतलब संग्रह करते हैं, डेटा का कलेक्शन बना सकते हैं, जो क्रमबद्ध है, नहीं सीरियल वाइज होता है, परिवर्तनशील नहीं बदल सकते हो। पाइथन में लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट के माध्यम से लिखा जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, उसका नाम दे दिया दिस लिस्ट। अब यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया, उसके अंदर हमने अलग अलग वैल्यू स्टोर कर दी, डबल कोट के अंदर कॉमा से सेपरेट करके। मैंने यहाँ पे एप्पल स्टोर किया, बनाना स्टोर किया और चेरी स्टोर किया। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल का नाम है वो क्या है, दिस लिस्ट। अब यहाँ पे जब प्रिंट कराएंगे तो प्रिंट के अंदर, प्रिंट मैंने दिस लिस्ट को प्रिंट कराया, जब ये प्रिंट होगा तो यही सारी चीजें इस तरीके से आपको आउटपुट में मिलने वाली है। इसके बाद आप इनमें से अगर कोई एक आइटम प्रिंट करना चाहते, जैसे एप्पल है या बनाना है या चेरी में से कोई एक चीज प्रिंट करना चाहते हो, तो हम उसे इंडेक्स नंबर का रेफरेंस देकर लिस्ट आइटम तक प्रिंट करवा सकते हैं, पहुंच सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये इंडेक्स बने हुए हैं इनके, ये इंडेक्स है। कंप्यूटर में जब हमारी मेमोरी में स्टोर होते हैं तो इसका इंडेक्स नंबर होता है 0, इसका होता है 1 और इसका होगा 2। जो एरे जैसे स्टोर होते हैं वही सिस्टम रहेगा। अगर यहाँ पे हम यहाँ दिस लिस्ट से पहली वाली वैल्यू उठाते हैं तो एक नंबर किसका इंडेक्स है, बनाना का, तो यहाँ पे वो बनाना को प्रिंट करेगा। तो चलते हैं अपने पाई चाम पे और इतना प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बनाया, उसको नाम दे दिया दिस लिस्ट इज इक्वल टू, और यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन किया और यहाँ पर अलग अलग वैल्यू डाल देते हैं डबल कोट्स के अंदर, या सिंगल कोट, डबल कोट, कहीं पे भी आप लिख सकते हैं। मैंने पहले लिखा एप्पल, कॉमा लगा के फिर मैंने लिखा यहाँ पे बनाना, और फिर कॉमा लगाया, फिर लिखा मैंने यहाँ पे चेरी। ओके, अब मैंने यहाँ पे दिस लिस्ट के वेरिएबल में 3 ये फ्रूट्स डाल दिए हैं और सिंपल। अब इनको हमें अगर प्रिंट करवाना है तो हम प्रिंट कमांड देंगे यहाँ पे और दिस लिस्ट को प्रिंट करवा सकते हैं, और इसको जब चला के देखेंगे तो देखिए आपके पास आउटपुट क्या आने वाला है। देखिए यहाँ पे इसने स्क्वायर ब्रैकेट में तीनों चीजें जो आपने यहाँ पे लिखा था वही चीज का आउटपुट आपको दे दिया है। इसी की जगह पे अगर आप यहाँ पर लिखते, यहाँ पे कोई इंडेक्स लिख देते, तो आप इंडेक्स के अंदर आपने इसे लिख दिया 0,
तो देखिए जीरो पे क्या आएगा, जीरो पे सिंपल है, पता है एप्पल आएगा, ये इसकी इंडेक्सिंग नंबर जीरो होगा, ये वन होगा, ये टू होगा। जब हम जीरो देंगे तो यहाँ पे एप्पल प्रिंट होगा, जब यहाँ वन देंगे तो वन पे आपका बनाना प्रिंट हो जाएगा, अगर हम यहाँ टू लिखेंगे तो टू पे ये चेरी प्रिंट करेगा। क्लियर? इस हिसाब से हम लिस्ट में डेटा एंटर करवा सकते हैं और रेफरेंस नंबर के हिसाब से उन आइटम तक हम पहुंच भी सकते हैं। आगे देख लेते हैं लिस्ट में हम और क्या क्या कर सकते हैं। चेंज आइटम वैल्यू, हम किसी लिस्ट के आइटम की वैल्यू को बदलने के लिए इंडेक्स नंबर को देंगे और उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये तीन चीजें हैं और हमें चेंज करना है एक नंबर पे, जो बनाना है, बनाना की जगह पे हमें ग्रेप्स लिखना है। तो हम इस लिस्ट में यहाँ पे जो वन है, वन में इक्वल टू करके ग्रेप्स डाल देंगे और इसको देखो प्रिंट करके देखेंगे तो यहाँ पे ग्रेप्स ही प्रिंट होगा। फिर यहाँ पे क्या किया है कि इस वेरिएबल में जो एक नंबर पर क्या है बनाना है, तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल में एक नंबर में क्या अब इक्वल करके डाल दिया ग्रेप्स, तो ग्रेप्स चला जाएगा एक नंबर वाले इंडेक्स पे, और एक नंबर कहाँ था, वो ये है। तो इस जगह बनाना की जगह पे अब पहुंच जाएगा ग्रेप्स। अब ग्रेप्स यहाँ आ जाएगा तो ग्रेप्स हमारा यहाँ प्रिंट भी हो जाएगा। चला के देख लेते। अभी दिस लिस्ट में ये तीनों डले हुए हैं, तो फिर मैं यहाँ पे दिस लिस्ट के वेरिएबल में हम यहाँ पे इसकी पहले इंडेक्स नंबर पे वैल्यू डालते हैं ग्रेप्स। अब इससे क्या हुआ कि एक नंबर वाली जगह पे ग्रेप पहुंच जाएगा। अब हम अगर लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो देखिए क्या आंसर आएगा, सिंपल, एप्पल ग्रेप्स चेरी। एप्पल बनाना चेरी की जगह पे ग्रेप्स यहाँ बनाना की जगह पे शिफ्ट हो गया पहले इंडेक्स में, और वहां पे उसने ग्रेप्स को दिखा दिया है। क्लियर? अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये क्या करता है। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं लिस्ट के माध्यम से हम लूपिंग भी कर सकते हैं। अगर हम फॉर लूप का यूज करते हैं तो उस लिस्ट के आइटम को हम लूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे ये चीज लिखेंगे और उसे फॉर के माध्यम से लूप में लगाएंगे तो देखिए तो आउटपुट आपको क्या मिलने वाला है। अब यहाँ पे लिस्ट के आइटम बने हुए हैं, मैं यहाँ पे फॉर यूज करता हूँ, फॉर एक्स इन दिस लिस्ट। अब यहाँ पे इसका मतलब हुआ है हम फॉर लूप चला रहे हैं, एक्स तक चलाएंगे और कहां से सामान उठाएगा, ये दिस लिस्ट वेरिएबल से उठाएगा, और यहाँ पे हम एक्स को करवा देंगे प्रिंट। अब देखिए ये दिस लिस्ट एक्स में चला जाएगा और एक्स को हम प्रिंट करेंगे और ये फॉर लूप के हिसाब से चलाएगा। तो फॉर लूप हमेशा क्रमबद्ध तरीके से एक के नीचे एक के नीचे एक प्रिंट कर देगा। देखिए अब इसने एप्पल बनाना चेरी क्रमबद्ध तरीके से एक के नीचे एक के नीचे एक प्रिंट कर दिया। इस तरीके से हम फॉर लूप का यूज भी कर। अब हम आगे देख सकते हैं क्या आइटम मौजूद है लिस्ट में, वो चीज है या नहीं है, इसका हम इन कीवर्ड के साथ उपयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे ये तीन आइटम है, हम यहाँ पे चेक करें इफ एप्पल इन दिस लिस्ट, यदि इस लिस्ट में एप्पल है तो प्रिंट कर दे यस एप्पल इन फ्रूट लिस्ट। मैं यहाँ पे आया, मैं अभी फॉर लूप यूज कर रहा था इन कीवर्ड का यूज करके, अभी मैं यहाँ पे यूज करता हूँ इफ, और यहाँ पे मैंने लिखा बनाना इन दिस लिस्ट। यदि बनाना इस लिस्ट में है तो क्या करें, यहाँ पे प्रिंट करें यस बनाना इज इन लिस्ट। इतना बड़ा ये स्ट्रिंग प्रिंट कर दे, कब, जब बनाना इस लिस्ट में होगा। तो देखिए चला के देखें, आंसर आया यस बनाना इज इन लिस्ट। अगर मैं बनाना की जगह पे या कुछ और लिख दूं जो चीज इस लिस्ट में नहीं है, मैंने लिख दिया मैंगो, ठीक है। अगर अब हम चला के देखेंगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, कहेगा प्रोसेस फिनिश विद दिस एग्जिस्ट कोड जीरो, जीरो एग्जिस्ट कोड आ रहा है क्योंकि वो चीज यहाँ पे लिस्ट में नहीं है। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं लिस्ट लेंथ टू डिटरमाइन। हम यहाँ पे लेंथ मेथड का यूज करके अपनी इस लिस्ट की लेंथ पता कर सकते हैं कि इसमें कितने आइटम है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लेंथ कीवर्ड का यूज करेंगे, दिस लिस्ट वेरिएबल का नाम लिखेंगे और वहां से आंसर मिल जाएगा हमें 3। ठीक है, चला के देख लेते हैं। अब यहाँ पे सिंपल हमने प्रिंट यूज किया, ब्रैकेट ओपन किया प्रिंट का, और यहाँ पर मैंने लेंथ कीवर्ड यूज किया। अब लेंथ कीवर्ड में हमने लिख दिया लेंथ दिस लिस्ट। अब दिस लिस्ट की लेंथ बताएगा ये, तो लेंथ में 3 प्रोडक्ट है, तो देखिए आंसर भी यहाँ पे 3 आ गया। क्लियर? तो इस तरीके से आप लेंथ पता कर सकते हो। इसके बाद अगला ऑप्शन है आइटम टू ऐड एन आइटम टू द एंड ऑफ द लिस्ट। यहाँ से हम अपेंड मेथड यूज करके अपनी लिस्ट में के आखिरी में कोई प्रोडक्ट और जोड़ सकते हैं। अपेंड मतलब होता है कि एक नया आइटम ऐड करना, कहाँ, एंड ऑफ द लिस्ट, लास्ट लिस्ट के आखिरी में। तो हम यहाँ पे दिस लिस्ट अपेंड यूज करेंगे, ऑरेंज यहाँ पे लिख दिया तो ऑरेंज यहाँ आखिरी में यूज होगा, और जब हम प्रिंट करेंगे तो देखिए ऑरेंज भी यहाँ पे प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। अभी देखिए हमारी लिस्ट में यहाँ पे 3 चीजें हैं। अब मैं यहाँ पे यूज करता हूँ दिस लिस्ट डॉट अपेंड, और यहाँ पे मैंने ऑरेंज लिख दिया है। ठीक, अब इसको अगर हम प्रिंट करेंगे प्रिंट दिस लिस्ट, अब देखिए क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे 3 की जगह पे ये 4 फ्रूट्स आपके प्रिंट होने लगे क्योंकि ऑरेंज इसमें ऐड हो गया। तो इस तरीके से हम अपेंड का भी यूज कर सकते हैं लिस्ट मेथड में। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं टू ऐड एन आइटम एट द स्पेसिफिक इंडेक्स यूज द इंसर्ट मेथड। हम इंसर्ट मेथड का यूज करके
कहीं स्पेसिफाइड इंडेक्स नंबर पर कोई नया आइटम ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये 3 प्रोडक्ट हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ पर बनाना की जगह पे कुछ और ऐड हो जाए, तो सिंपल हम यहाँ पे दिस लिस्ट डॉट इंसर्ट यूज करेंगे। यहाँ पहले इंडेक्स में हम ऑरेंज जोड़ देंगे, तो यहाँ पे बनाना बाद में चला जाएगा, 1 नंबर पे ऑरेंज यहाँ पे देखिए ऐड हो गया। तो इसको भी यूज करके देख लेते। तो इसके लिए हम यूज करेंगे दिस लिस्ट डॉट इंसर्ट, और यहाँ पे हमने इंडेक्स नंबर दे दिया 1, और 1 की जगह पे हमने जो बनाना है, बनाना के पहले हमने यहाँ पे लगा दिया मैंगो, और सेव करते हैं। और यहाँ पर आते हैं, प्रिंट करवाते हैं, दिस लिस्ट को चला के देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंगो पहले आ गया, बनाना बाद में चला। क्यों? क्योंकि हमने इंडेक्स नंबर 1 की जगह 1 को आगे खिसका दिया, उसकी जगह पे ऑब्जेक्ट मैंगो को ऐड कर दिया। क्लियर? अभी हमने अपनी लिस्ट में आइटम को जोड़ना, इंडेक्स नंबर में ऐड करना, ये सारी चीजें देख ली हैं। अब देखते हैं कि हम लिस्ट से आइटम को रिमूव कैसे कर सकते हैं। किसी लिस्ट से किसी आइटम को निकालने की बहुत सारी हमारे पास विधियां हैं। जैसे पहला विधि, हम रिमूव के माध्यम से आइटम को हटा सकते हैं। सिंपल, हमें जो भी इन 3 में से कोई भी प्रोडक्ट हटाना है तो हम डॉट रिमूव मेथड यूज करेंगे, फ्रूट का नाम लिखेंगे और वो रिमूव हो जाएगा। देखिए इस तरीके से, ठीक। इसी तरीके से हम पॉप, हमारे पास एक मेथड होता है, पॉप से हम इंडेक्स नंबर के हिसाब से इसको रिमूव करवा सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे पॉप लिख दूंगा, ठीक है, अब पॉप लिखने से क्या होगा कि ये अंतिम इंडेक्स को हटाती है, जो लास्ट में प्रोडक्ट होगा वो उसको ऑटोमेटिकली हटा देगा। अब इन दोनों को चला के देख लेते हैं। मैंने यूज किया दिस लिस्ट डॉट, अब यहाँ पे हम बनाना को रिमूव करना चाहते हैं, तो बनाना को यहाँ पे मैंने लिख दिया रिमूव, और इसको प्रिंट करवाते हैं और देख लिए चलाते हैं। अब यहाँ सिर्फ एप्पल और चेरी बचा, बनाना यहाँ पे रिमूव हो गया। तो पहला तरीका तो ये हो गया हमारे पास। दूसरा तरीका था हमारे पास, दिस लिस्ट में रिमूव ना यूज करके हम यूज करते हैं पॉप। हम यहाँ पे पॉप यूज करेंगे। अगर हम पॉप में कोई यहाँ पे इंडेक्स नंबर नहीं देंगे तो देखिए उस वो क्या करेगा कि आखिरी वाला इसने रिमूव कर दिया। आखिरी चेरी था तो चेरी इसने रिमूव कर दिया, सिर्फ एप्पल और बनाना बचा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, अगला हमारे पास कीवर्ड है डेल। हम डेल के माध्यम से दिस लिस्ट को डिलीट कर सकते हैं। हम डेल की तरह से पूरी लिस्ट को एक बार में हटा सकते हैं, और क्लियर लिस्ट को खाली कर देता है। तो ये हम तीनों डेल के यूज करके देख लेते हैं। तो हम लोग यूज करते हैं डेल दिस लिस्ट, ठीक। और यहाँ पर अगर हम प्रिंट करेंगे तो देखिए क्या होगा। अब मैंने यहाँ पे 0 लिखा, तो उसे 0 पे एप्पल था, तो उसने देखिए यहाँ पे एप्पल को हटा दिया, सिर्फ बनाना और चेरी बचा। तो इस तरीके से भी आप डिलीट डेल से यूज कर सकते हो। हम यूज करेंगे डेल दिस लिस्ट डॉट क्लियर, और अगर हम यहाँ पे दिस लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो देखिए क्या हुआ, इसने पूरी लिस्ट को साफ कर दिया, सिर्फ खाली या स्क्वायर ब्रैकेट देखेंगे, पूरी लिस्ट साफ हो जाएगी। इस तरीके से हम लिस्ट के साथ काम कर सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं लिस्ट कॉपी कैसे करते हैं। वैसे तो नॉर्मल है कि आप लिस्ट इज इक्वल टू लिस्ट 1 इक्वल टू लिस्ट 2 कर देंगे, कॉपी हो जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसी कॉपी नहीं बना सकते, क्योंकि लिस्ट 2 केवल लिस्ट 1 का रेफरेंस होगा, उसमें डेटा उसका नहीं आएगा। तो उसको कॉपी बनाने के हमारे पास तरीका होता है, कॉपी मेथड का यूज करते हैं। अब हमारे पास दिस लिस्ट है, उसमें ये 3 फ्रूट के नेम डले हैं, तो मैं यहाँ पे एक नई वेरिएबल बनाऊंगा माई लिस्ट नाम से, और यहाँ पे दिस लिस्ट डॉट कॉपी यूज करूंगा, तो माई लिस्ट में भी यही सारे फ्रूट्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। अब इसको चला के देख लेते हैं। हमारे पास दिस लिस्ट बना है, एक हम माई लिस्ट और बना लेते हैं। मैंने माई लिस्ट नाम से एक वेरिएबल बनाया, और यहाँ पे माई लिस्ट इज इक्वल टू दिस लिस्ट डॉट कॉपी किया, प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट करवाएंगे माई लिस्ट को। तो अब देखिए दिस लिस्ट में डेटा था, अब वो माई लिस्ट में आ जाएगा। चला के देखेंगे तो वही डेटा प्रिंट हो जाएगा, कहाँ पे, माई लिस्ट में आ गया। इस तरीके से हम अपनी लिस्ट का डेटा कॉपी कर सकते। तो इस तरीके से हमने लिस्ट के साथ काम करना देख लिया है, लिस्ट के साथ हम कैसे कैसे काम कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ, जिसमें हम टप्पल यूज करने वाले हैं। अब टप्पल भी एक तरीके का स्टोर डेटा टाइप है। यहाँ पे भी हम डेटा स्टोर करते हैं, जो ऑर्डर्ड होता है और चेंजेबल होता है, इसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। पाइथन में टपल को हम राउंड ब्रैकेट यानी स्मॉल पैरेंथेसिस के साथ लिखते हैं, जबकि अभी हम लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। लिखने के लिए आप सिंपल इस तरीके से सिंटैक्स लिख सकते हैं, दिस टपल मैंने वेरिएबल बनाया, और ये स्मॉल ब्रैकेट के साथ आप इस तरीके के डेटा इसमें स्टोर कर सकते हैं। प्रिंट कराने के लिए और सारी चीजें कराने के लिए जो हमने अभी तक लिस्ट में सारी चीजें यूज करी हैं, वही सारी चीजें हम यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्या करते हैं। सिंपल हमने यहाँ पे लिखा दिस टप्पल इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट के अंदर हम कुछ फ्रूट्स डाल देते हैं। थोड़ा ये ज़्यादा एडवांस है तो ये अपने मन से ले लेता है सारे फ्रूट्स के नाम। अब यहाँ पे देखिए इसने प्रिंट कमांड ऑटोमेटिक लगा दिया है, यही पाइचार्म की विशेषता है। अब दिस टपल को जब आप प्रिंट कराओगे तो यही फ्रूट्स के नाम आपको यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे।
तो यही सारी चीजें हम लिस्ट में कर रहे थे, और जिस लिस्ट में हमने जितने मेथड यूज करें वो सभी के सभी आप टपल में यूज कर सकते हो। तो इनकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी हम कुछ ना कुछ देख लेते हैं। अगर हम इसको राउंड ब्रैकेट के अंदर रेफरेंस इंडेक्स नंबर के साथ भी हम इसको प्रिंट करवा सकते हैं, जैसे इस तरीके से। तो अगर हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के साथ इसको रेफरेंस नंबर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ 2 दे दिए, तो 2 पे कौन आएगा, चेरी आएगा। प्रिंट करवा के देख लेते हैं, तो इसने चेरी को प्रिंट करवा दिया। ठीक, तो इस तरीके से आप इंडेक्स नंबर के साथ इसमें चीजों को प्रिंट करवा सकते हो। अब यहाँ पे एक नोट लिखा है कि टपल बन जाने के बाद आप इसके वैल्यू को बदल नहीं सकते हो। इसकी जो वैल्यू है ये चेंजेबल नहीं है। लिखा था पहले ही ऊपर कि ये अपरिवर्तनीय है। जैसे हम लिस्ट के आइटम को चेंज कर पा रहे थे, हम टपल की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। ये हमेशा अपरिवर्तनीय रहने वाली है। ये डिफरेंस है टपल में और लिस्ट में। क्लियर? बाकी के जितने भी इसके मेथड थे वो आप एक एक से यूज करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और यूज करने वाले डिक्शनरीज कैसे काम करती हैं। डिक्शनरी भी एक स्टोर डेटा टाइप है जो अव्यवस्थित है, परिवर्तनशील है, यानी परिवर्तन कर सकते हो, और इंडेक्स्ड है। पाइथन में डिक्शनरी को करली ब्रैकेट में लिखा जाता है। अब तीनों में अंतर समझ में आ रहा है। लिस्ट बना रहे थे स्क्वायर ब्रैकेट में, और टपल बनाया हमने पैरेंथेसिस में, स्मॉल ब्रैकेट में, और डिक्शनरी बनाएंगे हम करली ब्रैकेट के साथ। और यहाँ पर उनके पास उनकी की और वैल्यू भी हम असाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया दिस डिक्स नाम से, यहाँ पे करली ब्रैकेट से ओपन किया, और यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू डाल दी। जैसे ब्रांड नेम में मैंने डाल दिया फोर्ड, मॉडल नेम मस्टैंग, ईयर 1964। जैसे मैंने अभी बताया था कि डिक्शनरी में हम उनकी की और की वैल्यू दोनों स्टोर कर सकते हैं। ये की है, जो ब्रांड है कौन सा है, बोले फोर्ड का ब्रांड है, ये इसका वैल्यू है। मॉडल कौन सा है, मॉडल की है, उसकी वैल्यू मस्टंग है। और ईयर कौन सा है, ईयर की है, उसकी वैल्यू 1964 है। इस तरीके से हम इसको प्रिंट करवा सकते हैं। प्रिंट कर लेंगे, दिस डिक्शनरी लिखेंगे, और वो इस तरीके से आपके सामने प्रिंट करके दे देगा। ठीक है। अगर हम इंडेक्स नंबर से प्रिंट करवाते हैं, जैसे मुझे सिर्फ मॉडल नंबर प्रिंट करवाना है, तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल में x इक्वल टू दिस डिक्शनरी लिख के मॉडल नंबर को भी प्रिंट करवा सकते हैं, और x को प्रिंट करवा देंगे। ठीक है। और यही चीज आप गेट मेथड यूज करके भी कर सकते हो। गेट भी एक विधि है जहां से भी हम किसी भी एक पर्टिकुलर की और उसके वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं। इसको यूज करके देख लेते हैं डिक्शनरी कैसे काम करती है। एक हमने वेरिएबल बनाया दिस डिक्स, और उसके अंदर हम वैल्यू डाल दे हैं करली ब्रैकेट में, और करली ब्रैकेट में हमें जो भी वैल्यू लिखनी है वो ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, डबल ब्रैकेट के अंदर। अभी हमने जो एग्जांपल में देखा था तो उसमें हमने कुछ और चीजें, गाड़ी का मॉडल लिखा था। यहाँ पे मैं आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैसे प्रिंट होती है, कैसे स्टोर होती है, वो करके दिखाते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे नेम स्टोर करवा दिया है, नेम में वैल्यू डाल दी है रवि। दूसरा हम की लेते हैं, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डबल कोट्स के अंदर कोर्स नेम, और यहाँ पे कोलन लगाने के बाद कोर्स नेम लिखते हैं। कोर्स नेम में मैंने लिख दिया यहाँ पे ओ लेवल, और फिर से एक तीसरी वैल्यू डालते हैं। मैं यहाँ पे डबल कोट लगाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ ईयर, किस ईयर में इन्होंने एडमिशन लिया है, और यहाँ पे कोलन लगाने के बाद फिर से डबल कोट लगा के यहाँ पे लिखता हूँ 2020-50। ठीक है। तो इस तरीके से हमने डिक्शनरी में डेटा स्टोर कर दिया है। अब इसको अगर प्रिंट कराना है तो प्रिंट दिस डिक्शनरी यूज करेंगे, और इसको इस तरीके से प्रिंट कराएंगे। तो देखिए आपके सामने इस तरीके का पूरा डेटा यहाँ पे नेम रवि, कोर्स नेम, ये प्रिंट होके आ गया। अब इसी में अगर आप कोई इंडेक्स नंबर देके प्रिंट करवाते हैं तो इंडेक्स नंबर यहाँ पे यूज नहीं होता है, आप की का नाम देके प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ नेम, तो नेम अगर यहाँ पे क्या करेगा, प्रिंट करेगा दिस डिक्शनरी में से सिर्फ नेम उठा के। देखिए, तो यहाँ पे नेम में सिर्फ रवि प्रिंट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कोर्स, कोर्स की यहाँ पे कैपिटल सी करना होगा मुझे, तभी करेगा। तो मैं जैसे कैपिटल सी करता हूँ तो यहाँ पे देखिए इसने ओ लेवल प्रिंट करवा दिया। इस तरीके से आप यहाँ पे जो भी लिखोगे, अगर आपने यहाँ पे ईयर लिख दिया तो ईयर की वैल्यू प्रिंट करवा के आपको दे देगा 2020-50। क्लियर? तो इस तरीके से हम यहाँ पे वैल्यू प्रिंट भी करवा सकते हैं और स्टोर भी करवा सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी डिक्शनरी के साथ आप क्या क्या कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं सीक्वेंस डेटा टाइप में सेट का उपयोग कैसे किया जाता है। सेट भी एक प्रकार का स्टोरिंग डेटा है। यहाँ पे भी हम डेटा को स्टोर करने के लिए सेट का यूज करते हैं। ये भी जो हमने पढ़े थे उन्हीं का एक प्रकार है। जैसे लिस्ट, टपल और डिक्शनरी है, वैसे ही हम सेट भी यूज करते हैं। सेट के लिए हम कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं और इस तरीके के इसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं, और इस तरीके से हम प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो इसको भी चला के देख लेते हैं। सिंपल, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सारी चीजें सेम। एक वेरिएबल बनाया दिस सेट इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में डेटा स्टोर करना है, तो यहाँ पे मैंने एप्पल और फिर लगाया मैंने यहाँ पे
बनाना, और फिर लगाया मैंने एक और वैल्यू डाल दी ऑरेंज। ठीक है, इसको प्रिंट करवाना है तो प्रिंट दिस सेट लिखेंगे और ये प्रिंट कर देगा, वही सारी चीजें इसने प्रिंट कर दी। क्लियर? तो ये भी लिस्ट और टपल की तरह काम करता है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। आप उसके सारे जो मेथड थे वो आप यूज करके देख सकते हो और चला सकते हो। अगर जैसे मैंने यहाँ पे एक चीज बताई है कि हम ऐड मेथड का यूज करके इस सेट में अपनी कोई वैल्यू ऐड भी कर सकते हैं, जैसे हमने दिस सेट डॉट ऐड लिखा और ऑरेंज ऐड कर दिया तो वो यहाँ पे ऑरेंज को ऐड कर देगा। चला के इसको भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस सेट ऐड एप्पल, एप्पल तो है ही इसमें, मैं यहाँ पे ऑरेंज ऐड कर, ऑरेंज नहीं, मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ मैंगो। मैं मैंगो यहाँ पे ऐड करता हूँ तो देखिए इसने मैंगो को यहाँ पे ऐड करके मैंगो, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ये तीन चीजें पहले से थी और ऐड मेथड यूज करके हम इसमें एक प्रोडक्ट और स्टार्टिंग में ऐड कर सकते हैं, यानी जोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से हम आइटम जोड़ने के लिए हम इसमें दूसरा हमारे पास मेथड होता है अपडेट। हम अपडेट भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दिस सेट बनाया, उसमें 3 प्रोडक्ट डाले। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे ट्रॉपिकल में एक और बनाया और उसमें मैंने पाइनएप्पल, मैंगो, पपाया डाल दिया। दिस सेट अपडेट ट्रॉपिकल, यानी इसको ट्रॉपिकल से ट्रॉपिकल की वैल्यू कहाँ डाल दे, दिस सेट में, ये वाला हिस्सा पहुंच जाएगा। यूज करके देख लेते हैं। अभी हमारे पास एक वेरिएबल है दिस सेट नाम से, तो हम एक और कोई वेरिएबल बना लेते हैं, दैट सेट नाम से बना लेते हैं और यहाँ पे इक्वल टू लगा के यहाँ के प्रोडक्ट इसके कुछ चेंज कर देते हैं। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ पपाया और बनाना की जगह पे मैं कर देता हूँ ऑरेंज, और सॉरी ऑरेंज तो है इसमें, मैंगो कर देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ चेरी। अब देखिए दिस सेट में ये 3 फ्रूट के नेम है और दैट सेट में मैंने ये नाम दिया है। अब आगे मैं इनको एक वो कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि दिस सेट अपडेट दैट सेट। मैंने डॉट अपडेट यूज किया है तो ये क्या करेगा कि दैट सेट की वैल्यू कहाँ चली जाएगी, दिस सेट में। अब अगर हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे प्रिंट दिस सेट, तो देखिए अभी क्या प्रिंट होने वाला है, आते हैं नीचे। ये बनाना, चेरी, मैंगो, एप्पल, पपाया, ऑरेंज, ये दोनों चीजें इसमें इसने अपडेट कर दी, बढ़ा दिया है इसने। दैट इज कॉल्ड डॉट अपडेट मेथड। ये था ही था, उसने ये तीनों चीजें इसमें और ऐड कर दी है, चेरी, मैंगो और पपाया। आगे देख लेते हैं, सेट में से कोई आइटम निकालने के लिए हम रिमूव या डिस्कार्ड विधि का यूज कर सकते हैं। अगर आप दिस सेट डॉट रिमूव प्रोडक्ट का इंडेक्स का नाम लिख देंगे तो वो चीज यहाँ से रिमूव हो जाएगी। सेम उसी तरीके से हम डिस्कार्ड का यूज करके भी कोई आइटम को रिमूव कर सकते हैं। इस तरीके से दोनों को यूज करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस सेट डॉट रिमूव और मैं यहाँ पे बनाना रिमूव करता हूँ। अब देखिए मैं अगर यहाँ पे प्रिंट करता हूँ तो क्या प्रिंट होगा, बनाना यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, बाकी चीजें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी, एप्पल और ऑरेंज दिख गया, बनाना रिमूव हो गया। सेम यही काम हम कर सकते हैं, डॉट रिमूव की जगह पे हम डिस्कार्ड यूज कर सकते हैं। डिस्कार्ड में मैंने यहाँ पे बनाना कर दिया, तब भी वो क्या करेगा, यहाँ पे बनाना को रिमूव कर देगा। तो यानी रिमूव करिए या डिस्कार्ड करिए, दोनों से सेम काम कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को मैंने स्टोर डेटा टाइप के जो डेटा टाइप स्टोर करते हैं वो तीनों चारों चीजें बता दी हैं। लिस्ट बता दिया, टपल बता दिया, डिक्शनरी बता दिया और सेट बता दिया। ये सारे के सारे डेटा टाइप डेटा को, मल्टीपल डेटा को स्टोर करने में यूज करे जाते हैं। कमेंट करके बताइए कि आपको कैसे लगे, वो यूजफुल है या नहीं है। मिलते हैं अपने अगले ट्यूटोरियल में कुछ नए पॉइंट्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सफाई बना के जरूर रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।